चलो नेक्स्ट टॉपिक वी आर स्टार्टिंग विद सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब क्या होता है? प्रोनाउंस। नाम का मतलब क्या हुआ कि हम स्पेसिफिकली किसी का नाम लेके इसको डायरेक्टली एड्रेस करके बुलाते हैं। प्रोनाउंस में हम क्या करते हैं कि उसका नाम नहीं लेते बार बार, इंस्टेड वी यूज लाइक मैं, तुम, हम, वह। जैसे राम स्कूल आता है, वह 2 बजे सो जाता है। क्यों ऐसे यूज करते हैं? क्योंकि हर बार ऐसा राम 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 यूज करना अच्छा नहीं लगता। जैसे राम स्कूल आता है, राम 2 बजे सोता है, राम 5 बजे उठता है, राम 7 बजे खेलता है, पढ़ता है, ऐसा। तो हर एक बार वो नाम पढ़ना बहुत ऐसा अजीब लगता है। इट इज नॉट अ प्रॉपर ग्रामर। सो व्हाट डू वी डू? राम स्कूल जाता है, वह 2 बजे उठता है, वह 4 बजे पढ़ता है। तो ये राम के जगह पे जो हमने ये वर्ड यूज किया है वह, क्यों? उसको एड्रेस करने के लिए। तो उसको बोलते हैं प्रोनाउन। यानी नाउन के जगह पे हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं जो इनडायरेक्टली उस नाउन को रेफर कर रहा है, तो उसे हम सर्वनाम बोलते हैं। सर्वनाम की ये टाइप्स है: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक एंड प्रश्नवाचक। पुरुषवाचक मतलब मैं, तू, वह, मैंने, जो इंसानों को डायरेक्टली एड्रेस करे वो। निजवाचक मतलब जो मान दे के बताए, आप, उनका, ऐसा। निश्चयवाचक मतलब इन द सेंस संकेत, यह, वह, यानी फिक्स होता है, ये इतना ही है, वो उतना ही है, ये यही प्लेस पे है, वो वही प्लेस पे है। निश्चय का मतलब होता है फिक्स्ड। अनिश्चय मतलब समथिंग विच इज नॉट फिक्स्ड, जैसे हम बोलते हैं ना, कुछ, कई, थोड़ा, ज्यादा, जिसमें हमें मेजरमेंट्स हो या कुछ भी हो, फिक्स नहीं पता होता है, उसको अनिश्चयवाचक बोलते हैं। संबंधवाचक मतलब वो स्टेटमेंट जो कनेक्टेड होते हैं ना, जो करेगा वो भरेगा, तो जो एंड वो, मतलब जिसने काम किया है वही फल पाएगा, ऐसा। तो जो करेगा वो भरेगा। सो ये संबंध बताता है कि एक काम जो कर रहा है उसका इफेक्ट, उसका अफेक्ट भी उसी को होने वाला है। प्रश्नवाचक मतलब जो क्वेश्चन मार्क होता है, कौन, क्या, किसने, क्यों, दैट इज प्रश्नवाचक सर्वनाम। सो लेट अस सी दिस वन बाय वन। ये रहा। पुरुषवाचक में कैसा आया? उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो, तो उसने, मुझे, तुम, ये सब पुरुषवाचक हुए। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली एड्रेस किए, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन। ये इतने डिटेल में है नहीं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, सिर्फ पुरुषवाचक नाम मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट इज निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय मतलब मैंने बताया था कि फिक्स, यह मेरी पुस्तक है, वह माधव की गाय है, यानी चीजें फिक्स्ड है, जगह फिक्स्ड है कि ये उसी को बिलोंग करता है, वो उसी के पास है, ऐसा। अनिश्चय मतलब जिसका प्रमाण फिक्स नहीं होता। तो जैसे हम वर्ड यूज करते हैं ना, कई दिनों से वो घर नहीं आया, कोई आ रहा है क्या, दरवाजे पर कोई खड़ा है, स्वाद में कुछ कमी है। तो जैसा ऐसा फिक्स्ड चीजें हमें पता नहीं होती, उसे अनिश्चयवाचक बोलते हैं। संबंध मतलब मैंने बोला, जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा। तो जो काम कर रहा है फल उसी को मिल रहा है। सो दिस इज रिलेटेड, कि तुम काम करो तो तुम सक्सेसफुल होगे। तो ये जो ऐसे रिलेटेड स्टेटमेंट्स होते हैं, और ऐसे रिलेटेड स्टेटमेंट्स को जो वर्ड्स रिलेट करते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे जो, उसी को, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी उसकी, जैसा कर्म वैसा फल, तो जैसा एंड वैसा, ये हो गया संबंधवाचक। और लास्ट में आता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक इन द सेंस कि तुम क्या कर रहे हो, क्या राम पास होएगा, ऐसा जो क्वेश्चन हम पूछते हैं, वहां कौन खड़ा है, यह काम कैसे हुआ, तो ऐसे जो क्वेश्चन वाले होते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। नेक्स्ट इज निजवाचक। निजवाचक मतलब जो सर्वनाम तीनों पुरुषों में निजत्व का बोध करता है उसे निजवाचक कहते हैं। जैसे मैं खुद लिख लूंगा, तुम अपने आप चले जाना, इन द सेंस कि ये जो वर्ड्स होते हैं, आप, अपना, अपने, उनका, जैसे मैंने बोला कि क्या बोलते हैं, एक रिस्पेक्ट देके जब आप बोलते हो तो उसे निजवाचक बोलते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट सर्वनाम। प्लीज गो थ्रू इट प्रॉपरली। इफ एनी डाउट्स लेट मी नो। नेक्स्ट वी स्टडी इज विशेषण। विशेषण का मतलब होता है एडजेक्टिव्स, इन द सेंस कि किसी भी इंसान का, चीज का कोई कुछ गुण बता रहा है तो उसे विशेषण बोलते हैं। तो अपने पास 4 टाइप है विशेषण के: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक मतलब मैंने बोला, जैसे कोई इंसान का कोई गुण बता रहा है, जैसे वो सुंदर गा रही है,
हम बोल सकते हैं कि वो गा रही है, पर वो सुंदर गा रही है मतलब क्या, उसके गाने की तारीफ कर रहे हैं, उसे गाने को एक एडजेक्टिव दे रहे हैं कि सुंदरता से गा रही है। तो दैट सुंदर इज नथिंग बट विशेषण, वो उसका गुण हुआ, इसके लिए उसको गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। धर्मपुर स्वच्छ नगर है, अभी बोलने के लिए इतना भी बोल सकते हैं कि धर्मपुर नगर है, लेकिन उसने क्या बोला, उस नगर की विशेषता बताई कि वो स्वच्छ है, उसका गुण बताया, इसीलिए इसको गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। नेक्स्ट इज संख्यावाचक। संख्यावाचक मतलब काउंटिंग्स, जिसमें पता चलता है, नंबर्स जिसमें इंक्लूडेड हो, जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित है, तो ये 40, इससे क्या पता चलता है कि कक्षा में विद्यार्थी उपस्थित है, लेकिन 40 स्पेसिफाई किया तो उसे पता चलता है कि ये संख्या बता रहा है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसका। भाइयों में बड़ा प्रेम है, लेकिन इसमें क्या लिखा है, दोनों भाइयों में, तो इससे पता चलता है कि भाई कितने हैं, 2 लोग हैं। तो ऐसे जो नंबर्स के रिलेटेड जो होता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। नेक्स्ट इज निश्चित अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित मतलब जैसे 2, 4, 6, 10 ऐसा नंबर्स है, उसको निश्चित बोलते हैं। अनिश्चित मतलब जैसे हम यूज करते हैं ना, कुछ, थोड़े, ज्यादा, सारे, उसको अनिश्चित यानी जिसका मेजरिंग फिक्स नहीं होता है, उसको अनिश्चित संख्यावाचक बोलते हैं। नेक्स्ट इज परिमाणवाचक। परिमाण मतलब नाप तोल के बोलना या नाप तोल का बोध होता है। मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो 2 मीटर कपड़ा कितना चाहिए, 2 मीटर। तो इसे हुआ मेजरिंग। तो जब भी हम मेजर करते हैं ना किसी भी चीज को, जैसे कपड़े हो, चावल हो, गेहूं हो, पानी हो, तो इन सब का जब मेजरमेंट्स आता है उसे हम परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं। सार्वनामिक विशेषण मतलब सर्वनाम, जो हम बोलते हैं ना कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग नेम हम प्रोनाउंस यूज करते हैं, जैसा वो आदमी व्यवहार से कुशल है, तो आदमी को हमने वह करके संबोधित किया है, तो वो व्यवहार में कुशल है। कुशल मतलब वो व्यवहार अच्छे से निभाना जानता है, तो इसमें विशेषण क्या हुआ कि वो कुशल है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, सार्वनामिक विशेषण, तो इसमें सर्वनाम क्या यूज हुआ है, वह, तो इसके लिए वह आदमी बिकम्स योर सर्वनामिक विशेषण। जैसे कौन छात्र मेरा काम करेगा, तो कौन छात्र क्या हुआ, प्रश्न, कौन मतलब हमने क्वेश्चन पूछा है कि कौन कर सकता है, तो अगेन सर्वनाम यूज किया है, इसके लिए उसको सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट संज्ञा, सर्वनाम एंड विशेषण। प्लीज गो थ्रू इट वेल, प्लीज लेट मी नो अगर कुछ डाउट्स या कंफ्यूजन है तो।